स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। पैसा चाहिए ना आपको, ले लीजिए पैसा। ये ठीक नहीं है, मत लीजिए पैसे, गलत काम है ये। शादी भी तो कराना है, बहुत पैसा लगेगा। इतने पैसे तो आप हमें दे ही देंगे, है ना? जाइए, ले आइए पैसे। एक आदमी जिसे पैसे की दरकार थी, लेकिन पैसा उसके हाथ से छूटता जा रहा था, और जब पैसा उसके हाथ लगा तो वो जानलेवा बन चुका था। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। पैसों की जरूरत किसे नहीं होती, लेकिन जब ये जरूरत हद से ज्यादा बढ़ जाए, रातों रात अमीर बनने की हसरत पैदा हो जाए, तो ये घातक भी साबित हो सकती है। आखिर कौन था ये आदमी, क्या थी पूरी घटना? आइए जानने के लिए देखते हैं यूपी में जालसाजी और साजिश में डूबी एक खतरनाक वारदात। इतना मेहनत किए लेकिन क्या फायदा, सारा फसल बर्बाद हो गया। जो कुछ बचा उसे बेचकर अपना घर चलाए कि क्या करे समझ में नहीं आ रहा। भाई क्या सोच रहे हैं भैया, नुकसान तो सभी का हुआ है। अब तुमसे क्या छुपाए राजू, तुम हमारे दोस्त ही नहीं हमारे भाई जैसे, इकलौती बहन है हमारी। सोचा था फसल अच्छी होगी तो धूमधाम से शादी करें, लेकिन अभी तो यह हाल है कि घर का खर्चा भी कैसे चलाएं पता नहीं। ऊपर से उधारी इतना कि जितना है उतना लौटा दे तो भी उधारी पूरी ना हो। भैया भगवान पे भरोसा रखिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। क्या उपाय निकलेगा भैया, भगवान आएगा लॉटरी के रूप में हमें पैसा दे। भगवान तो किसी भी तरीके से पैसे दे सकता है। क्या भैया ये लॉटरी वॉटरी किसी का लगता भी है या ऐसे ही जनता को बुड़बक बनाने का हिसाब है? अरे ऐसे जनता को बुड़बक बनाएंगे भाई साहब तो कौन आएगा ससुराल से लॉटरी खरीदने। हमारी जो लॉटरी है ना भैया जी, वो कोई आलतू फालतू लॉटरी नहीं है। राज्य सरकार से मान्यता मिला है हमारी लॉटरी कंपनी को। अरे तभी तो बैठे हैं यहाँ 20 साल से। नाम का आपका भैया? हमारा नाम ये तीरथ था। और हम एक बात बता दें आपको, हमने ये अपनी लॉटरी कंपनी से कई 100 लोगों को लखपति बना दिया भैया, समझेगा? 100 रुपए वाला 2 लॉटरी का टिकट दीजिए भैया जी। 100 रुपए वाला 1-2 टिकट। अरे लखपति बनने का सपना देख रहे हो, अगर बड़का फायदा चाहते हो भैया जी तो बड़का हाथ खेलना पड़ेगा ना। तो पूरा दुकान खरीद ले। लो कर लो बात भैया जी। अरे हमने कब कहा भैया जी आप हमारी दुकान खरीद लो। हम तो ये कह रहे हैं भैया जी कि 1-2 लॉटरी से कुछ नहीं होने वाला। हम आपको बताते हैं भैया जी कि लॉटरी कैसे खरीदा जाता है। देखिए भैया जी, ये टिकट हमेशा सीरीज में लीजिएगा तो जीतिएगा ना भैया। ये सीरीज बीरीज का चक्कर अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है भैया। जैसा आपको बता रहे हैं हमारी बात मान के आप ही ले लो। अरे किसी और दिन तसल्ली से बैठ के समझते हैं ना। अभी हमें घर जाना है, घर पे थोड़ा मेहमान आए हैं। आप ये 100 रुपए वाला 2 टिकट दीजिए ना। जैसी तुम्हारी मर्जी। लो भाई, ये लो भाई 100 रुपये। अब पैसे? धन्यवाद भाई। हाँ
आजकल का लड़का लड़की के सामने तो हम माँ बाप भी बेबस हो जाते हैं। नहीं तो हमारा बेटा ऐसा है नहीं। अरे अच्छा खासा कमाता है, जल्दी प्रमोशन भी होने वाला है। अब बताइए, ऐसा लड़का के लिए कोई लड़की का कमी होता है क्या? हाँ, लाखों का चढ़ावा लेकर के लोग दरवाजे पर आए हैं। पापा बेटे में बात कर रहा हूं ना। हाँ, लेकिन नहीं, बाबू को आपकी बहन से प्यार हो गया है, कहे कि हम उसी से शादी करेंगे। अब हम भी बेटे के जिद में मजबूर हो गए और आ गए आपसे रिश्ता जोड़ने। चाचा जी, हमारी बहन भी लाखों में एक है, आपकी बहुत सेवा करेगी। आप बहुत खुश होंगे इसे अपने घर की बहू बनाकर। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी धूमधाम से होनी चाहिए। देखो, बारातियों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। चाचा जी, आप संतुष्ट रहिए, बारातियों को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीवक बापू, भाग्यवान लोग। कहाँ है आप? आपके तो दर्शन दुर्लभ हो गए हैं आजकल। कहाँ गायब रहते हैं? अरे आपको खोजते मंडी तक गया, पर वहां पे भी नहीं मिले। आज पकड़ में आए हैं। आप घर का ही आ गए? हम तो आने ही वाले थे ना सेठ जी आपके पास। लेकिन आए नहीं, इसलिए हम आ गए। पिछले महीने का ब्याज बाकी है और इस महीने का भी दिया नहीं। सेठ जी, कुछ दिन का मोहलत दीजिए ना। घर पे बहन का शादी का बात चल रहा है, वैसे मैं कैसे करूं? फसल का हाल तो आप जानते ही हैं। कुछ दिन और। देखिए जीवक बाबू, अब तुम्हारा फसल नष्ट हो गया, क्या हो गया, हम कुछ नहीं जानते। हम उधार दिए हैं, हमको ब्याज चाहिए। सेठ जी, थोड़ा धीरे बोलिए, किसी ने सुन लिया तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। बहन की शादी में बाधा पड़ गई तो बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। थोड़े दिन का मौका दीजिए, हम आपका पैसा लौटा देंगे। ठीक है, लेकिन वक्त पे हमारा पैसा और ब्याज नहीं मिला तो हम मेहमान बनकर आएंगे और ऐसा स्वागत करेंगे आपका, वो भी सबके सामने। फिर मत बोलिएगा। जी सेठ जी, आप निश्चिंत रहिए, हम जल्दी आपका पैसा लौटाएंगे। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ये बात है बेटा। लो ना बेटा, कुछ खाते क्यों? अरे भाग्यवान, तुम क्यों शर्मा? अरे आप कुछ लीजिए ना, आप कुछ ले नहीं रहे। ये लीजिए ना। अरे समोसा डाल दो। अरे जीवक बेटा, कौन था जो इतनी जोर जोर से आवाज दे रहा था? अरे वो सेठ जी आए थे, उन्हें अनाज चाहिए था, लेकिन सारा अनाज तो हम मंडी में बेच आए ना, तो दे ही नहीं पाए। अच्छा। अरे मानसी, क्या हुआ? अरे मानसी, हम यहाँ 20,000 रुपए रखे थे, तुमने देखे क्या? कहीं और उठा के तो नहीं रख दिए? अरे हम तो आपको बताना ही भूल गए। वो पिछले हफ्ते भैया का सगाई हुआ था ना, तो हमने उसकी दुल्हन को देने के लिए सोने का चेन बनवा लिया। 20,000 रुपए का चेन? कुछ और नहीं मिला तुम्हें सस्ता देने के लिए? अरे अपनी बहन के लिए महंगा महंगा सामान खरीदना चाहते हैं और हमारे भैया के लिए सस्ता सामान। अरे मानसी, तुम गलत समझ रही। सामने अलका का शादी का इतना बड़ा खर्चा है, अगर फसल अच्छी हुई होती तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन आज ऐसा हाल है कि पाई का हिसाब रखना पड़ रहा है। हम बोले थे कि महंगा वाला खाद डालो, खुद गलती किए हो ना, तो हम काहे भुगते? अरे तुम्हें कौन बोल रहा है भुगतने के लिए? अरे तुम बीवी हो हमारी, इतना समझना चाहिए तुम्हें। हर बार हम ही समझे, कभी आप समझे है क्या? इस बार हमको कुछ नहीं समझना है, हमको जो चाहिए सो चाहिए बस। भैया दूध। हाँ रख दो वहाँ। अच्छा, हमें भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो। बनाते हैं। अरे अलका, अलका ठीक तो हो ना? अरे अलका ठीक तो हो? डॉक्टर के पास ले चलें? डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा, फिर आपकी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। क्या बके जा रही हो? हम बक नहीं रहे, सही कह रहे।
डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपकी बहन पेट से है। तो क्या मुंह दिखाएंगे सबको? किसका है? अजय का है या किसी और का? जितनी जल्दी मची थी तुमको, शादी तो होने ही वाला था ना। और आप बहुत प्यार करते हैं ना आप अपनी बहन से। देख लीजिए लाड प्यार का नतीजा, अब भुगती है। भैया, हमसे और अजय से बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें हमें माफ कर दीजिए। हमसे मुंह मत मोड़िए। आपको जो भी सजा देनी है आप दीजिए, लेकिन हमसे बात कीजिए भैया। हमसे क्या गलती हुआ था अलका, जो तुम हमको इतना बड़ा सजा दे दी? हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे जीवक बाबू, शादी का तारीख तो अगले महीने का तय हो गया था ना, अब फिर? जी चाचा जी, वो हम पंडित जी से बात किए तो पंडित जी बोले कि अगले 10 दिन के बाद का जो मुहूर्त है वो बहुत शुभ है। पूरे साल में ऐसा मुहूर्त नहीं निकलेगा। आप और हम चलकर पंडित जी के पास शादी का मुहूर्त का समय निकलवा लेते हैं। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बोलना चाहते थे हम आपसे। अब हमारा और आपका रिश्ता हो गया है, ऐसे में दहेज का क्या बात करो है? वैसे भी आप अपनी बहन को खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं, कम से कम 40 तोला सोना का गहना तो आप भिजवा ही दीजिएगा, और साथ में 5 लाख रुपए कैश से कम तो आप क्या दीजिएगा। और हाँ, आपका बहनोई जो है वो काम पे लगा हुआ है, अब ऐसे में छोटी मोटी गाड़ी भेज देंगे तो। जी चाचा जी, आप निश्चिंत रहिए, हम सारी व्यवस्था करते हैं और पंडित जी से बात करके आपको तुरंत बताते हैं। अब बेटा जीते रहो। क्या हुआ? कुछ नहीं, अपनी मांगे रख रहे थे। और क्या मांग रहे थे? 5 लाख कैश, 40 तोला सोने का गहना, टीवी, फ्रिज, एसी। बाप रे बाप, ये सब करने का पैसा कहाँ है हमारे पास? कहाँ से लाएंगे पैसा? कहीं आप मान तो नहीं गए? अरे तो और क्या करते, हमारा एक लौती बहन है, अगर उसको ये सब नहीं देंगे तो वो लोग इसका जीना हराम ना कर देंगे। सही, ये बिल्कुल सही। अपनी बहन की जिंदगी खुशहाल बनाने के चक्कर में हमारी जिंदगी तो नरक बना देंगे ना आप। हमें तो अब एक ही उपाय नजर आ रहा है कि हमारी जो जमीन है वो बेच दीजिए। कभी नहीं, वो हमारा बाप दादा का जमीन है, हम उसे कभी नहीं बेचेंगे। तो ये सब कहाँ से आएगा? चोरी कीजिएगा या बैंक लूटिएगा? समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से लाएंगे? आसमान से टपकेंगे क्या? राजू, अलका के ससुर ने दहेज में बहुत कुछ मांग लिया है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। भैया, आप ये जमीन बेच कहेंगे? नहीं राजू, ये जमीन हमारे बाप दादा की जमीन है, इसे बेचने के बारे में तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तो फिर भैया कहाँ से लाइएगा इतने पैसे? सोच रहे हैं सेठ जी से मांग लेते हैं। पहले ही जो लिए हैं वो नहीं चुका पाए अब तक, रोज सेठ जी आपसे ब्याज मांगते रहते हैं, अब और उधार लीजिएगा तो कैसे दीजिएगा? समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। खैर छोड़िए ये सब, आइए खाना खाते हैं। चलो। अब तो आपको यकीन हो गया ना जीवक बाबू कि लॉटरी से भी पैसा जीता जा सकता है। हम तो कभी किसी का किस्मत बदलते देखे नहीं लॉटरी से। अब जीवक बाबू, अब चांस तो लेना पड़ेगा ना। अब चांस नहीं लीजिएगा तो डांस कैसे कीजिएगा? 20 साल से हम लॉटरी बेचे, अरे भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है लॉटरी, ऐसे ही थोड़ी ना है। और हम तो बताते हैं कि लॉटरी कैसे खेला जाता है और उनका खेलने का क्या तरीका हो। ये देखिए, ये देखिए, ये लॉटरी जो है हमेशा एक सीरीज में खरीदनी चाहिए। आज सीरीज में खरीदोगे तो आप 100% जीतोगे। अरे भरोसा रखिए हम पे। तीरथ भैया, खुद पर नहीं
आप पर भरोसा करके जैसा आप बोल रहे हैं ना वैसा टिकट ले रहे हैं। आंख बंद करके हम पे भरोसा कर लो भैया, फिर देखो याद रखोगे आप हमें। ठीक है भैया, राम राम। राम। हाँ भैया जी नमस्ते। भैया जी एक टिकट का नंबर नोट कीजिए। हाँ A17316। अरे भैया जी एकदम सज्जन आदमी है, बहुत ही ईमानदार और शरीफ आदमी है। अरे गाय आदमी है, हम पे भरोसा कीजिए ना। ये नंबर निकलवा दीजिए और हम पे पूरा इत्मीनान रखिए। हाँ ठीक है भैया। ये सब का है? एक तो कहते हो कि पैसा नहीं है और हमको भी खर्चा नहीं करने देते हो, और खुद इतना इतना लॉटरी का टिकट खरीद रहे हो। वो पैसे का बर्बादी नहीं है का? अरे काहे इतना चिक चिक कर रही हो? अब खरीद लिए तो खरीद लिए ना, अब लग गई तो पैसे ही मिलेंगे ना, नहीं तो जहाँ इतना खर्चा हो रहा है वहाँ ये भी सही। वैसे भी लोग लॉटरी से पैसे जीतते हैं, तुम्हें क्या लगता है हम नहीं जीत सकते? हमारा किस्मत नहीं चमक सकता? आपका दिमाग खराब हो गया, आपको समझाना ही बेकार है। लॉटरी से किस्मत बदलने निकले, कोई सुनेगा ना तो हंसेगा आप पे। जीवक के साथ भी ऐसा ही हुआ। पैसों का लालच और कर्ज के दबाव में वो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, इसके लिए उसने लॉटरी का सहारा लिया। हालांकि उसकी बीवी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अब इंतजार था तो सिर्फ लॉटरी के रिजल्ट का। सेवन 316। इस टिकट का नंबर तो मिल गया। यार देखिए हम जीत गए। अरे मानसी, मानसी कहाँ हो तुम? अरे मानसी, क्या हुआ? हम तुम्हें बोले थे ना कि हम भी जीत सकते हैं, हम भी लॉटरी जीत सकते हैं। हम जीत गए पूरे 50 लाख रुपए। क्या बोल रहे हो? होश में तो हो? अरे इधर आओ तुम। देखो अरे तीरथ बाबू, अरे तीरथ बाबू, अरे आपके कारण माला माल हो गया। अरे हमारा लॉटरी लग गया। लॉटरी लग गया? ये कुछ पैसे रखिए आप। अरे नहीं, इसका क्या जरूरत? अरे पहले अपना लॉटरी का पैसा तो ले लो, ये तो बाद में हम कर लेंगे हिसाब। तो चलिए फिर दफ्तर चलिए, आज ही पैसा लेते हैं। अरे नहीं, आज मत जाइएगा जीवन बाबू, आज दफ्तर का छुट्टी है, कल जाइएगा सवेरे 10 बजे। अरे वो एड्रेस मालूम है कि नहीं है? हाँ हाँ, बरेली में है ना, लॉटरी का टिकट के पीछे एड्रेस लिखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलते हैं। अरे भैया कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, टाइम से ही खुलेगा ना दफ्तर। आपको जल्दी आने के लिए किसने कहा था? हाँ भाई लाओ। ये लीजिए भैया हमारा टिकट,
हाँ, पैसा क्लेम करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फोटोग्राफ देना पड़ेगा। आपके फॉर्म भर दीजिए और साथ में 2 लाख रुपए भी जमा करवा दीजिएगा। 2 लाख रुपए? हाँ भैया जी, हम लॉटरी जीते हैं, हम काहे पैसा जमा कराएं? हाँ, लेकिन सर्विस टैक्स भी तो लगता है। और ये 2 लाख रुपए की आपको पक्की रसीद भी मिलेगी। ठीक है भैया जी, हम पैसा जमा करते हैं और बाकी कागजात भी लेकर आते हैं। हम आते हैं। ठीक है, ये ले जाना। ठीक है। कहाँ है पैसा? दिखाइए ना हमको। हमने कभी 50 लाख एक साथ नहीं देखे ना, दिखाइए ना। अरे अभी पैसा नहीं मिला है, अभी कुछ कागजात और सर्विस चार्ज का 2 लाख रुपए जमा करना बाकी है, उसके बाद ही लॉटरी का पैसा मिलेगा। 2 लाख रुपया? कहाँ से लाइएगा इतना पैसा? हमारे पास कुछ 1.25 लाख रुपए है, अगर तुम्हारा गहना मिल जाता तो। क्या? अरे नहीं, बेचने का बात नहीं कर रहे, सिर्फ सेठ जी के पास गिरवी रखकर उससे पैसा ले। देखो वैसे ही पैसे का जरूरत तो है, अब लॉटरी का पैसा आने में 2-3 दिन लग जाएगा, तब तक शादी का काम थोड़ा रोक देंगे। ठीक है, अभी अपने गहने दे रही, लेकिन लॉटरी लगने के बाद हमको दुगने गहने चाहिए हमारे। दुगने से ज्यादा मिलेंगे। चल। हाँ भाई, संभाल के पकड़ो, चलो। अरे जीवक भैया, ये सब कुछ क्या है? आपको इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत है भैया? अरे अजय, ये सब तो कुछ भी नहीं है, अभी तुम आगे आगे देखो तुम्हारे लिए और क्या क्या तोहफे लेकर आते हैं। भैया मुझे हल्का चाहिए, ये सब तोहफे नहीं। कहीं आपने जमीन वमीन तो नहीं बेच दी? अरे अजय, कैसी बातें कर रहे हो? हम जमीन बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे बाप दादा की जमीन हमारी माँ के समान होती है, उसे कैसे बेच सकते हैं? वाह जीवक बेटा वाह, कितना अच्छा विचार है आपका। देखो बेटा, कुछ सीखो इनसे, कुछ सीखो। अरे लाख मुसीबत आ जाए लेकिन ये आदमी अपनी जमीन कभी नहीं बेच सकता, इसे कहते हैं जिम्मेदार इंसान। अपने बाप दादा की जमीन कितना संभाल के रखे है, हाँ? किसके लिए? अरे अपनी बहन और बहनों के लिए। क्यों जीवक बेटा, सही कह रहे हैं ना? जी चाचा जी, हमारा जो कुछ भी है वो हमारी बहन और उसके होने वाले पति का ही तो है। आखिर हमारा और मानसी का इन दोनों के अलावा है ही कौन? अच्छा जीवक बेटा, वो पंडित जी से बात हुआ क्या? हाँ चाचा जी, मैं वो 1-2 दिन में कर लूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है। ठीक है बेटा। अरे सामान संभाल के रखना, हम आ रहे हैं। ठीक से रखो भाई। रतन, तू यहाँ फोकट के पैसा लेने के लिए बैठा है? क्लाइंट को सारा नीति नियम भी मुझे समझाना है, तो तेरी क्या जरूरत है? सॉरी सर। निकल। इसमें आपकी गलती नहीं है सर, ऐसे लोगों की वजह से आप जैसे क्लाइंट परेशान हो जाते हैं। आपके डॉक्यूमेंट भी ठीक है और आपने 2 लाख रुपए भी जमा करा है, और वैट और बाकी के टैक्स को मिला के आपके 5 लाख रुपए और देने बाकी है। अरे रतन, 4 नंबर फाइल देना। अरे भैया, 5 लाख रुपए और? ये तो हम कभी नहीं सुने। भैया देखिए, आप हमारे जीते हुए पैसे में से अपना जितना भी टैक्स बनता है काट लीजिए और हमारे पैसे दे दीजिए बस। ऐसा नहीं हो सकता सर, ये सरकारी नियम है और हमारी लॉटरी को राज्य सरकार से मान्यता मिली है, तो हमें सारे टैक्स पे करने पड़ते हैं सर। आप एक काम कीजिए, 5 लाख रुपया जमा करवा दीजिए और आपके पैसे ले जाइए। बिष्ट बाबू, माफी चाहूंगा, आप तो यहाँ के बड़े अफसर हैं, इसलिए आप तो सब कुछ समझते ही होंगे। दरअसल जीवक बाबू को यहाँ के नियम कानून नहीं मालूम थे, इसीलिए ये पूरा पैसा जमा नहीं कर पाए। हमको तो इतना मालूम है कि जीवक बाबू के घर में पैसों का बहुत सख्त जरूरत है, और 1-2 दिन के बाद इनके घर में इनका बहन का शादी। अब ऐसे में इनको बहुत परेशानी हो जाएगी। आप कोई तो रास्ता निकालिए जिससे इनका पैसा समय पर मिल जाए। एक रास्ता है मेरे पास, अगर आप 5 लाख रुपया चेक नहीं कैश जमा करा दो तो मैं आपका लॉटरी का पैसा जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश कर लूंगा। जी बहुत बहुत मेहरबानी आपका। जीवक बाबू, अब तो आप जितना जल्दी हो सके पैसों का बंदोबस्त कर लो। अरे तीरथ भैया, कहाँ से करा था? अरे नहीं है हमारे पास पैसे। जरा समझो बात को जीवन बाबू, अगर जल्दी पैसे चाहिए तो पैसों का इंतजाम भी करना पड़ेगा ना। अब जितना जल्दी हो सके तुम आज ही 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लो और 1-2 दिन के बाद अपना 50 लाख रुपया कैश ले जाओ। समझ रहे हो ना जीवन बाबू? ये लीजिए सेठ जी।
जमीन के कागजात। कुछ दिनों में आपके पैसे लौटाकर जमीन छुड़ा देंगे हम। ठीक है जी बाबू, ये लीजिए पैसा, लेकिन ब्याज के सारे पैसे जब लौटा देंगे तो ये जमीन के कागजात लेके जाइएगा। हाँ? अरे हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा जी बाबू, बहुत बड़ा रकम ले रहे हैं, हम बहुत ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करेंगे। 1 हफ्ते का बोले हैं तो 1 हफ्ते के अंदर पैसा मिल जाना चाहिए। हाँ? चिंता मत कीजिए, हफ्ता पूरा होने से पहले आपका सारा पैसा मिल जाएगा। अरे हम काहे चिंता करेंगे जीवक बाबू, आपकी जमीन हमारे पास गिरवी रखी हुई है। आप नहीं आएंगे तो जो हम करेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? सेठ जी, हम आपसे कहे ना, जब 1 हफ्ते में पैसा लौटा देंगे तो लौटा देंगे ना। चले। ये लीजिए टैक्स का सारा पैसा। अब आप हमारा पैसा जल्दी निकलवा दीजिए। जल्दी से जल्दी बैंक के ट्रांसफर स्लिप बनवाओ और हेड ऑफिस से पे ऑर्डर निकलवाओ। जीवक बाबू का पैसा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिल जाना चाहिए। आखिर वादा किया हमने उनसे। पहले 2 लाख रुपए दिए, फिर घर और जमीन गिरवी रख के 5 लाख रुपए दिए। अरे लॉटरी के 50 लाख में से 5 रुपए का भी दर्शन नहीं हुआ। और ऐसा कहाँ पर होता है कि अपने पैसे पाने के लिए पैसा पे पैसा दिए जाते। अरे आखिर आप कर क्या रहे हैं? अरे जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। आखिर सब कुछ तुम्हारी और अलका की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे सारा पैसा हम अपनी छाती पे लाद कर ले जाएंगे कहीं। और जितना पैसा दिया है उन सबका रसीद है हमारे पास, चाहो तो देख लो। अरे हम पर नहीं, कम से कम भगवान पर तो भरोसा करो। अब तो भगवान पर ही भरोसा है। लाइट बंद कर दीजिए। सरदार जी। हाँ भैया। भैया यहाँ पर एक धनाधन लॉटरी की दुकान। अरे वो तो 1 महीने के लिए किराए पे थी भैया, वो आज चले गए। आपका कुछ काम था?
वो लोग ठग लिए हैं आपको। अरे किसी काम में पेपर नहीं है, सब रद्दी है रद्दी। चाचा चाय देना। अरे क्या रे बंसी, तेरा घर में मन नहीं लगता क्या? डाले 6 मिनट इसको अंदर। सर प्लीज हमारा मदद कीजिए सर, हमारा घर जमीन सब गिर भी पड़ा है। अगर पैसा ना मिला तो सेठ जी सब बेच देंगे। सर बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। तुम मुसीबत में हमारे कारण पड़े हो। अब किया तुमने तो भरोगे तुम ही। अरे हम पुलिस वाले तो खुद मना करते हैं भाई कि भाई लॉटरी मत खरीदो, मत खेलो, लेकिन जब ठग जाते हो तो आते रहते हो हमारे पास। सन 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि लॉटरी गरीबों की किसी भी तरह से मदद नहीं करती और ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि लॉटरी बिजनेस को लॉटरी रेगुलेशन एक्ट के तहत चलाया जाए। रेगुलेशन एक्ट की धारा 4 के तहत कुछ बातों पर विशेष तौर से ध्यान रखने के लिए कहा गया है, जैसे कि स्टेट या राज्य खुद टिकट प्रिंट करेगा। इस टिकट के ऊपर राज्य का लोगो होना अनिवार्य है। ये टिकट सिर्फ एक ऑथराइज्ड एजेंट ही बेच सकता है। स्टेट खुद ड्रॉ कंडक्ट करेगा और एक साल में 6 से ज्यादा बम्पर ड्रॉ नहीं किए जा सकते। इतना ही नहीं, याचिका में यह भी कहा गया कि कई राज्यों में सेंट्रल लॉटरी एक्ट का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। हर घंटे लॉटरी निकाली जाती है और उसमें भोले भाले लोगों को फंसाया जाता है। भैया घर और तो हमने देख लिया, सजावट का काम अच्छा हो जाएगा, कुछ एडवांस मिल जाए तो अच्छा रहेगा। क्या हुआ भैया? हाँ भैया दे देंगे, बात ना जाना। कहाँ है पैसे? दिखाइए ना। अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? लॉटरी के पैसे नहीं मिले। अब तक ये साफ हो चुका था कि लॉटरी के नाम पर जीवक के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। वो और उसका पूरा परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। जीवक को अब कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर चुका था, लेकिन चारों तरफ से उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही थी। अब वो आगे क्या करने वाला था, आइए देखते हैं। मामा जी, अलका का शादी तय हो गया। हमारा घर जमीन दोनों गिरवी पड़ा है। अगर इतना मुसीबत में ना होते तो ना बोलते आपको। कुछ जीवक भैया सेठ जी और उनका आदमी लोग आपके खेत पर कब्जा कर रहे हैं। अरे जल्दी आइए, जल्दी चलिए, अरे जल्दी चलिए। भैया ऐसे कैसे हमारे खेत पे कब्जा कर देंगे ये लोग? हेलो हेलो अजय, अजय भैया बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ये जो जमीन देख रहे हो, इसके चारों तरफ तारबंदी कर दो। हाँ, आज से ये जमीन हमारी है। हाँ, चलो लग जाओ काम पे। सेठी, हम ये जमीन आपके पास गिरवी रखे, आप इसे बेच नहीं सकते। हम आपका पैसा लौटा देंगे। हम और मोहलत नहीं दे सकते तुमको। हमको पता है कि तुमको खाने का तो पैसा है नहीं, उधार का चुकाओगे। हमको हमारा पैसा पूरा चाहिए, इसलिए ये जमीन हम बेच रहे हैं और अपना पैसा लेने के बाद जो बचेगा हम आपको वापस कर देंगे। सेठ जी, आप ये जमीन नहीं बेच सकते। ये जमीन हमारा है। तुम्हारा जमीन था, अब हमारा है। तुमने ये जमीन हमारे पास गिरवी रख दी और उधार चुका नहीं पाए, तो आज से इस जमीन पे हमारा अधिकार है और हम इसे बेच सकते हैं। निकल जाए यहाँ से। सेठ जी, ये जमीन हमारा है। आप जाइए यहाँ से, हम आपका उधार चुका देंगे। जाइए यहाँ से। ये ऐसे नहीं मारेगा, मारो इसे। जब ये कह रहे हैं पैसे लौटा देंगे तो मोहलत क्यों नहीं देते आप इन्हें? धर्म खाता खोल रखे हैं क्या? ये जमीन हमारा है, निकलो यहाँ से। अगर कोई यहाँ से निकलेगा तो वो तुम हो। ए, कौन है बे तू? भाग जाए यहाँ से, नहीं तो हमारे आदमी मार मार करके चलने लायक नहीं छोड़ेंगे। एक बार छू कर देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा हम कौन है। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए हम बता देते हैं,
हम एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट। और ये जो उधारी का गैरकानूनी कारोबार तुम चला रहे हो, इसका लाइसेंस है तुम्हारे पास? जानते हो ना, बिना लाइसेंस के उधारी का कारोबार चलाना गैरकानूनी है। जरा सोचो, इसकी अगर हम रिपोर्ट कर देंगे ना, उसके बाद तो तुम सीधा सलाखों के पीछे जाओ और ऊपर से जुर्माना अलग से लगेगा। क्यों? अगर हमारी बात का यकीन नहीं है तो जाओ, जाकर अपने वकील से पूछ लो। देखो, एक आखिरी बार बता, हमने कहा ये पैसे दे देंगे तो दे देंगे, कुछ और दिन की मोहलत दे दो, हम गारंटी लेते हैं इनकी। ठीक है, इनको बोल दो हमारा पैसा 1 महीने के अंदर वापस कर दें। चलो भाई। भैया आप ठीक तो है ना? चलिए चलिए घर चलते हैं। चलिए बैठिए, संभाल कर। भैया इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। अरे आपने तो कहा था हम आपके बेटे जैसे हैं, एक बार हम पर भरोसा तो कर देख लेते। हम आपसे वादा करते हैं, जिसने भी आपको ठगा है ना, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अभी आप वो रसीद हमें दीजिए, हम देखते हैं वो ठग आखिर बचकर जाता कहाँ है। भैया यही वो एटीएम है जहाँ से पैसे निकाले गए थे। बैंक मैनेजर ने कहा था कि आपने जो 2 लाख रुपए जिस अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं, उस अकाउंट के पैसे यहीं से निकाले गए। इसका मतलब वो लोग यहीं कहीं हैं? हाँ हो सकता है, आप फिक्र मत कीजिए, वो लोग बचकर कहीं नहीं जाएंगे। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ लोगों से पूछिए, मैं उस तरफ चल कर देखता हूँ। लो भैया, 500 का 2 टिकट। लाओ 1000 रुपया। अरे जल्दी करो भैया। हेलो भैया, देखिए हमारी बात सुनिए। देखिए हम सड़क पे आ गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम चोर हैं। अरे हम आपकी एक पाई लौटा दूंगा। हाँ, हम शाम को मिलता हूँ। ठीक है भैया, ये लॉटरी लगता भी है कि ऐसा ही है? अरे भैया कैसे नहीं लगता लॉटरी? अरे भैया तरीके से खेलोगे तो लॉटरी 100% लगेगा। भैया अगर निकलता भी होगा तो कितना निकलता होगा? ये 50 लाख थोड़ी ना निकल सकता है। अब इधर आओ, आप सुनो हमारी बात। तो हमरे कहे अनुसार अगर तुम सीरीज में लॉटरी खरीदोगे तो भैया तुम्हारा 50 लाख निकलेगा। तो हमारी बताए अनुसार सीरीज में नंबर लोगे तो समझो कि तुम्हारा लॉटरी लगा। पर ये लॉटरी नहीं, समझो कि तुम्हारे किस्मत की चाबी है। भैया 20 साल से बैठे हैं यहाँ, धंधा कर रहे हैं। एक कंपनी का लॉटरी है, कोई ऐसा वैसा लॉटरी नहीं है। तो भैया ये सीरीज तो हमको नहीं पता, आप ही दे दीजिए जो आपको सही लगता है। क्या भैया जी, ये सीरीज का लॉटरी है, समझो कि किस्मत खुल गई तुम्हारी। लाइए हमारे पैसे। हाँ भैया दे रहे हैं। ये लीजिए, चलिए चलते हैं। हाँ रतन, हम बोल रहे हैं तीरथ। हाँ, एक नया बकरा फंसा है। अरे भैया बोल रहे हैं बिल्कुल एक राम जी की गाय समझो। एक नंबर नोट करो फटाफट से। 5 7 4 3 2 1।
भैया, ओ भैया, अरे तीरथ राम जी, ये देखिए अपनी लॉटरी लग गई, वो भी पूरा 50 लाख का। ये देखिए नंबर। बात कर रहे हो भैया जी? अरे मुबारक हो भैया जी, आप तो पूरे 50 लाख जीत गए। अरे भैया जी, हमने क्या कहा था आपसे कि हमने बताया अनुसार सीरीज में लॉटरी लोगे तो भैया तुम्हारा इनाम पक्का निकलेगा। अब देखो निकल गया। अब जल्दी से लॉटरी के दफ्तर में जाओ और अपना पैसा ले लो। हम अकेले नहीं जाएंगे, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। चलिए आप हमारे साथ चलिए। अरे चलिए आप, अरे आप अभी सब छोड़िए, अब चलना ही पड़ेगा। साथ चलिए। अरे दुकान तो बढ़ाने दीजिए। अरे आप किसी को बिठा दीजिए, चलिए हमारे साथ। ये लो, जाके चेक कर लो। नमस्ते। पैसे लाओ? हाँ, पूरा 7 लाख रुपया लाए। आओ, ये देखिए बहुत मुश्किल से बंदोबस्त किया रहा है। बहुत ठग लिया लोगों को। अब जेल चलो, वहीं तुम्हें तुम्हारा असली इनाम मिलेगा। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। एक स्पाई कैम, इसमें तुम्हारी सारी काली करतूत रिकॉर्ड हो चुकी है, क्योंकि तुम्हें फ्रॉड साबित करने के लिए काफी है। काबिस्ट बाबू, बहुत लोगों को चूना लगाए ना, अब पुलिस तुम्हें चूना लगाई। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें। चलो पकड़ो इनको, बहुत लोगों को खतरा है। चल चल। अजय, आज अगर तुम ना होते तो न जाने हमारा क्या होता। लॉटरी में हार जीत भी किसी नशे से कम नहीं होती। जुए की तरह छोटी छोटी रकम हारते जीतते इंसान कब बड़े लालच में फंस जाता है, उसे खुद पता नहीं चलता। जीवक भी ऐसे ही लालच में फंस गया और धीरे धीरे उसमें उलझता चला गया। तीरथ ने जीवक की मजबूरी को ताड़ लिया था। तीरथ और उसके गैंग के लोग ऐसे ही लोगों के फिराक में रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा धोखा खाने के बावजूद जीवक ने हार नहीं मानी और इन सभी लोगों का पर्दाफाश किया। तीरथ, बिष्ट और रतन को 5 अकाउंट की हेरा फेरी और लोगों को ठगने के लिए आईपीसी की धारा 420 और धारा 120B के तहत 7 साल की सजा हुई। अजय ने जिस तरह समझदारी दिखाते हुए लॉटरी बेचने वाले की आड़ में ठगी करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया, वैसे ही जिस तरह पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर सारे स्कैम का खुलासा किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। अगर आपके साथ या आपके इर्द गिर्द कोई अपराध हो रहा तो इसी समझदारी के साथ आवाज उठाइए, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।